हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल प्रदेश के दुर्गम ज़िला किन्नौर, वो भी HRTC की लग्जरी वॉल्वो बस से। जी हाँ दोस्तों, किन्नौर के टापरी से चंडीगढ़ के लिए HRTC की वोल्वो बस अब शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि इस सर्विस के शुरू होने के बाद हिमाचल प्रदेश के सभी 12 ज़िलों में HRTC वोल्वो बसेस का संचालन शुरू हो गया है। जनजातीय ज़िलों लाहौल स्पीति और किन्नौर तक वोल्वो बसेस चलाना आसान काम नहीं था। साल 2021 में अटल टनल बनने के बाद लाहौल के जिस्पा तक तो वोल्वो बस सुगमता से पहुंच गई थी, लेकिन किन्नौर ज़िला में NH5 पर तरंडा ढांक व चुलिंग के तंग पुलों की वजह से किन्नौर ज़िला में वोल्वो बस पहुंचाना अभी भी मुश्किल था। पर ये HRTC है जो मानती कहाँ है। अभी किन्नौर ज़िला के डेडलीस्ट व मोस्ट डेंजरस स्ट्रेच तरंडा ढांग को पार करके वोल्वो बस टापरी तक पहुंच गई है और टापरी से चंडीगढ़ तक सीधी वोल्वो बस सेवा की शुरुआत हो गई है, जिसको टेम्पो ट्रैवलर के माध्यम से रिकांगपिओ के साथ कनेक्ट किया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस बस का उद्घाटन व पहले दिन का सफ़र दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, आज है 1 जून और मैं अभी हूँ शिमला में। टापरी से चंडीगढ़ वोल्वो बस की शुरुआत कल यानी 2 जून को टापरी से होगी। तो अभी 1 जून को वोल्वो बस शिमला से टापरी तक जाएगी, तो मैं भी उसी बस से टापरी जाऊँगा। यहाँ वोल्वो बस डिपो में मैनेजर अमित जी हैं, तो उन्होंने मुझे यहाँ वर्कशॉप में ही बुला लिया। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और टापरी जाने के लिए वोल्वो बस को तैयार किया जा रहा है। और ये सब हैं यहाँ के स्टाफ मेंबर्स और इनमें हमारे चालक हैं सुंदर लाल जी और परिचालक होंगे दीपक चौहान जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल कवर में लगनी जी फोटो है। ठीक है जी, लग जाएगी। जल्दी ही फिर हमारी बस यहाँ तारा देवी वर्कशॉप से निकल गई टापरी के लिए। वर्कशॉप से नीचे मेन रोड तक तीखी उतराई है और रास्ता भी काफ़ी संकरा है। इसकी बात है, ये तो कोई कल से लेके खड़ी है। कल से लेकर है। ये तो गड्डी तो राजगढ़ साइड का नंबर है। आ गया ये तो राजगढ़ साइड का नंबर नहीं है। मशीन लेनी पहले यार, पानी डलवाना। अरे तू तो ले लेना मशीन ये तो भाई मेरे को तोड़ना पड़ेगा। तारा देवी के बाद फिर हमारी बस टूटी कंडी ISBT से होकर गई। दासू भाई नमस्ते। चलो कहाँ जा रहे? चलो नहीं तो दूसरी गाड़ी को ना पूरी जगह देती है
ऑर्डिनरी गाड़ी नहीं इतनी जगह दे पाती मोड़ों में ना। हाँ वॉल्वो में ये तो है। ऑर्डिनरी गाड़ी होगी ना जितनी भी, अगर 2 गाड़ियाँ जहाँ जहाँ भी निकली है ना, ऑर्डिनरी होती है ना इसकी जगह। और जहाँ दिन का टूर है ये, गाड़ी जो चल रही है 6-7 दिन की टूर चल रही है। बस का उद्घाटन टापरी से होना है, इसीलिए बस को आज खाली ही टापरी तक ले जाना पड़ेगा। बस टूटीकंडी आईएसबीटी से होकर भी इसीलिए आई ताकि कोई सवारी मिल जाए, पर सवारी नहीं मिली तो अब खाली ही जाना होगा। रामपुर तक तो एचआरटीसी वोल्वो बस पहले से ही चलती है, लेकिन रामपुर से आगे टापरी तक पहली बार रूट शुरू होने जा रहा है। एचआरटीसी द्वारा रामपुर से टापरी तक वोल्वो बस का ट्रायल रन पहले ही कर लिया गया था और स्पेशली तरंडा ढांग के मोड़ों पर बस आसानी से मुड़ पाए वो सब चेक कर लिया था। चलो फिर ले चलिए। इसके बाद फिर हमारी बस पहुंची रामपुर बस स्टैंड, इस उम्मीद में कि यहाँ पर कोई सवारी मिलेगी, लेकिन रामपुर से भी बस को कोई सवारी नहीं मिली, तो बस आगे निकल गई टापरी की ओर। इतनी बड़ी गाड़ी मोड़ने को भी जरा तो दूर दूर नहीं हो जाने हैं। रिकांगपियो तक अब रोड ऑलमोस्ट ठीक है और बस रिकांगपियो भी पहुंच सकती है, पर टापरी से आगे 2 पुल हैं जो काफ़ी तंग हैं, इसीलिए फ़िलहाल अभी इस बस को टापरी तक चलाया जा रहा है और जब वो पुल ठीक हो जाएंगे तो इसे टापरी से रिकांगपियो और चंडीगढ़ से दिल्ली तक बढ़ाया जा सकता है। फ़िलहाल तब तक रिकांगपियो से टापरी के बीच एक टेम्पो ट्रैवलर चलाया जाएगा जो कि रिकांगपियो से टापरी तक इस बस के पैसेंजर्स को लेकर आएगा। तो अगर आप चंडीगढ़ से रिकांगपियो जाना चाहते हैं तो इस बस में टापरी तक जाओ और आगे आपको टेम्पो ट्रैवलर रिकांगपियो ले जाएगा।
यहाँ किन्नौर ज़िला में हम प्रवेश करते हैं और अब तक अंधेरा हो गया है और ख़तरनाक स्ट्रेच तो अभी शुरू हुए हैं। और बारिश की वजह से हर जगह कीचड़ हो गया है। पिछले काफ़ी दिनों से हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। पीछे कर लो गाड़ी, पीछे गाड़ी तो करे पर पीछे तो देख जरा। फिर ये आता है निगुलसरी का वो सबसे डेंजरस पॉइंट और यहाँ पर तो पत्थर गिर रहे थे। ड्राइवर साहब ने तुरंत ब्रेक लगाई और जल्दी से बस को पीछे किया। हमारे पीछे आ रहा बाकी ट्रैफिक भी यहाँ पर रुक गया। पत्थर तो लगातार गिरते रहे और दूसरी तरफ से ट्रैफिक भी आने लगा। ये पॉइंट इतना खतरनाक है कि यहाँ ऐसे रुके रहना भी खतरे से खाली नहीं है। फिर हमारे ड्राइवर साहब ने भी थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए तेज़ी से बस यहाँ से निकाल दी। हालांकि वोल्वो का सस्पेंशन सेटअप ही ऐसा है कि ऐसे ख़राब रास्तों पर तेज़ भगाना भी आसान नहीं है। हमारे पीछे जो गाड़ियाँ रुकी थी वो भी फटाफट बस के पीछे पीछे आ गईं। लेकिन उनकी किस्मत इतनी सही नहीं थी और बस के ठीक पीछे चल रही कार पर एक पत्थर गिरा और उनकी विंडशील्ड टूट गई। भगवान की इतनी मेहरबानी रही कि सब सुरक्षित हैं। फिर यहाँ तरंडा माता मंदिर पर रुककर हमने माथा टेका। तरंडा ढांग के बाद आगे का रोड फिर सही है तो हम स्पीड से यहाँ से निकल गए। दोपहर को शिमला से चलकर फिर रात 10 बजे हम पहुँच गए टापरी। अब कल इस बस का यहाँ से विधिवत उद्घाटन होगा और फिर हम टापरी से चंडीगढ़ का सफ़र डिटेल में कवर करेंगे। अगली सुबह फिर सबसे पहले बस को धुलाने लेकर गए क्योंकि बाहर से बस काफ़ी गंदी हो गई थी। यहाँ पर फिर बस को अच्छे से धोया गया और इन्होंने इस सब के लिए पैसे भी नहीं लिए। इसके बाद फिर बस स्टैंड में वापस आ गई और यहाँ बस को सजाने का काम शुरू हुआ। बचे कुछ फूल और या ताकि में लगा देना दोनों। एमएलए किन्नौर व हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी इस बस को हरी झंडी देकर इसका शुभारंभ करेंगे। टापरी से बस के चलने का समय शाम 5 बजे निर्धारित किया गया है तो दिन भर यहाँ टापरी में खड़ी ये बस लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। और आकर्षण का केंद्र हो भी क्यों ना, पहली बार किन्नौर ज़िला में वोल्वो बस की शुरुआत हो रही है और यहाँ पर तो कई लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने पहली बार लग्जरी बस देखी। यहाँ टापरी में आज समर फेस्टिवल की भी शुरुआत हो रही है जिसका उद्घाटन भी मंत्री जी आज ही करेंगे। इसीलिए काफ़ी लोग यहाँ पर किन्नौर की पारंपरिक वेशभूषा में पहुँचे हुए हैं। एचआरटीसी के भी कई अधिकारी जिनमें डीएम पवन शर्मा जी, डीडीएम देव नेगी जी, एमटी वोल्वो अमित जी,
RM रिकांगपिओ, RM रामपुर इत्यादि भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले आते ही सबसे पहले उसके बाद सम्मानित कर देना। ठीक लग रही जी, बढ़िया। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। पहुंचे ना पहुंचे इसमें। शाम को कितने बजे चलने वाली है? शीशा नहीं, 5:30। बैठो, चाय मंगाया मैंने, बैठो। उतरो भाई, उतरो पहुंच गए। चलो पीछे जो पीछे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बस अभी टापरी से चंडीगढ़ के बीच चलाई जा रही है, लेकिन ज़िला मुख्यालय रिकांगपिओ टापरी से 32 किलोमीटर आगे है और बीच में 2 पुल काफ़ी तंग हैं, जिनकी वजह से वोल्वो बस रिकांगपिओ नहीं पहुंच पाएगी। तो ऐसे में रिकांगपिओ से टापरी तक आने व जाने के लिए एक डिलक्स बस या टेम्पो ट्रैवलर उपलब्ध रहेगा, जो कि इस बस को रिकांगपिओ से कनेक्ट करेगा। तो ऐसे में रिकांगपिओ के लोग भी आसानी से ये बस बोर्ड कर सकते हैं। फिर पंडित जी ने यहाँ पर पूजा शुरू की और हमारे चालक सुंदरलाल जी व परिचालक दीपक चौहान जी को तिलक लगाया गया। जल्दी ही फिर राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी भी यहाँ पर पहुँच गए और यहाँ मौजूद लोगों ने उनका खतक पहनाकर स्वागत किया। हल्की बूंदाबांदी के बीच फिर मंत्री जी ने इस टापरी चंडीगढ़ वोल्वो सेवा को हरी झंडी देकर यहाँ से रवाना किया। ठीक 5 बजे हमारी बस टापरी से अपने पहले दिन के सफ़र पर निकल गई। आइए अब बात करते हैं इस बस के रूट, टाइम और किराए के बारे में। टापरी ज़िला किन्नौर से शुरू होकर ये बस वांगतू, भाबानगर, ज्यूरी, रामपुर, नारकंडा, ठियोग, शिमला और सोलन से होती हुई चंडीगढ़ तक जाएगी। इस बस का टापरी से चलने का समय शाम 5 बजे निर्धारित किया गया है। रामपुर से बस 7:15 बजे, शिमला से 11:30 व चंडीगढ़ सुबह 4 बजे तक पहुंच जाएगी। वापसी में चंडीगढ़ से सुबह 6:06 पर, शिमला से सुबह 10 बजे और रामपुर दोपहर 2:30 बजे तक, जबकि टापरी में शाम 4:30-5 बजे तक ये बस पहुंच जाएगी। हालांकि ये एक टेम्परेरी ट्रायल टाइम है, क्योंकि इस बस का एक साइड का सफ़र ही 12 घंटों का बनता है। ऐसे में इतने शॉर्ट टाइम में ये अप डाउन नहीं कर पाएगी। तो जो भी अपडेटेड टाइम टेबल होगा वो आप पिंड कमेंट में ज़रूर चेक कर लें। टापरी से थोड़ा आगे फिर आता है ये नाला, जहाँ कभी भी पानी और मलबा आ जाता है और रोड भी बंद हो जाता है।
टापरी के बाद फिर अगला बड़ा टाउन आता है भावानगर। इस बस का लगभग पूरा सफ़र NH5 पर ही होगा। ये नेशनल हाईवे 5 अपर शिमला, किन्नौर व स्पीति की लाइफलाइन है। इसी के साथ साथ इंडो तिब्बत बॉर्डर तक जाने के लिए इस हाईवे की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है, इसीलिए इसकी हालत सुधारने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आप देख ही रहे होंगे कि बीच में कई स्ट्रेच काफ़ी अच्छे बन गए हैं, मगर कुछ पॉइंट्स ऐसे खतरनाक हैं जिन्हें सुधारने में और वक्त लगेगा। लैंडस्लाइड्स, बादल फटना और बाढ़ आ जाना जैसे हालात इस रोड को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से कई बड़े हादसे भी यहां पर हो चुके हैं। इस बस का मुख्य रूप से लाभ यहाँ सतलुज घाटी में बसे लोग, यहाँ ITBP और आर्मी के जवानों, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले लोगों को होगा। इसके अलावा एक बड़ा लाभ यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी मिलेगा। इससे पहले यहाँ ऑर्डिनरी और डिलक्स बसेस ही चलती थी, लेकिन अब टापरी किन्नौर से वोल्वो बस की शुरुआत होने से लोग काफ़ी खुश हैं। और आज पहले दिन बस में चंडीगढ़ जाने वाली 5 सवारियाँ हैं। इसके बाद आता है इस रोड का सबसे खतरनाक और थ्रिलिंग पॉइंट, तरंडा ढांक। इस ढांक की सबसे खास बात यह है कि ये जो चट्टान काट कर रोड बना है, इसे बनाने में किसी भी तरह की मशीन्स या ब्लास्टिंग का उपयोग नहीं किया गया है। ये पूरी चट्टान को कर्मचारियों ने हैंड टूल्स के साथ काट काट कर बनाया है। हिंदुस्तान तिब्बत ट्रेड रोड बनाने की योजना अंग्रेज़ों के समय बनी थी, लेकिन ये तरंडा ढांक इस रोड का सबसे चुनौतीपूर्ण काम था। इतनी बड़ी चट्टान को ब्लास्ट करने की हिम्मत किसी में न थी, इसीलिए इस ढांक को कर्मचारियों ने हैंड टूल्स के साथ काट काट कर बनाया था। साल 1850 में अंग्रेज़ों द्वारा इस ढांक से रोड बनाने का सोचा गया और 1950 में जाकर ये काम पूरा हुआ था। तब से लेकर आज तक ये रोड वैसे का वैसे ही चल रहा है। मतलब ये एक मजबूत चट्टान है और अब तक वैसी की वैसी ही खड़ी है। हालांकि पहले के मुकाबले इसे थोड़ा खुला और ऊंचा कर दिया है, वरना पहले तो ऊंचे वाहन यहाँ ऊपर टकरा जाते थे और साइड में पास देने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। ढांक के बाद फिर ये आता है तरंडा माता का मंदिर, और यहाँ पर आने जाने वाले अधिकतर लोग यहाँ नतमस्तक होकर ही जाते हैं और इन खतरनाक रास्तों पर अपनी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। HRTC के ऑफिसर्स भी यहाँ पर पहुँच गए और सबने यहाँ पर माथा टेका। इसके बाद फिर बस आगे निकल गई।
जल्दी ही फिर हम पहुंच गए निगुलसरी। निगुलसरी के बाद फिर जो लैंडस्लाइड पॉइंट है वहाँ पर जाम मिल गया। दरअसल यहाँ इस पॉइंट पर कुछ काम चल रहा है तो ट्रैफिक को दिन में 2-2 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। उसके बाद फिर एक साइड से वाहनों को आगे भेजा जाता है क्योंकि आगे वो लैंडस्लाइड पॉइंट काफ़ी तंग और ख़तरनाक है। अभी उस तरफ का ट्रैफिक खोला है तो सारी बसेस एक साथ निकल रही हैं। भाई खोल क्यों लगा कर और हमें यहाँ पर करीब आधा घंटा वेट करना पड़ा। ये है निगुलसरी का वो पॉइंट जिसके बारे में आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। ये वही पॉइंट है जहाँ 12 अगस्त 2021 को HRTC रिकांगपिओ डिपो की बस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई थी। दरअसल इस पॉइंट पर अक्सर छोटे छोटे पत्थर गिरते रहते हैं, तो उस दिन भी वैसा ही कुछ हो रहा था जैसा कल रात हमारे साथ टापरी जाते हुए भी हुआ। इस हादसे में करीब 28 लोगों की मौत हो गई थी। आज भी ये पॉइंट खतरे से खाली नहीं है। दिन के वक्त तो यहाँ पुलिस तैनात रहती है, मगर रात को आप देख ही चुके हैं कि सब भगवान के भरोसे ही है। यहाँ फिर हम किन्नौर ज़िला से बाहर निकल गए और अब आगे शुरू होता है ज़िला शिमला। इसके बाद हम ज्यूरी पहुँच गए। पीछे निगुलसरी में हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, तो अब कहीं ज़्यादा देर रुकने का समय नहीं है क्योंकि इस बस को चंडीगढ़ पहुंचते ही फिर वापस भी आना है। 1220 हाँ जी फुल एसी है रोड स्मूथ और चौड़े हों फिर तो वॉल्वो का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन टापरी से रामपुर का सफ़र थोड़ा ख़तरनाक है और रोड भी ख़राब है। अभी इस बस का दोनों साइड का टाइम टेबल एकदम स्ट्रिक्ट है जिसमें लेट होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ऐसे में बस तेज़ चलानी पड़ेगी और टूट फूट का खतरा रहेगा।
9:15 बजे फिर हम रामपुर बस स्टैंड पहुंच गए। और नहीं तो ये नहीं मुड़ चला वो। और ये हरियाणा रोडवेज झज्जर डिपो की रामपुर दिल्ली बस। ये बस पिछले लंबे समय से बंद थी और इसे भी आज से ही दोबारा शुरू किया गया है। ये रामपुर से रात 9:30 बजे दिल्ली के लिए चलेगी और रामपुर से चंडीगढ़ दिल्ली की ओर जाने वाली ये लास्ट सर्विस है। सैंड से थोड़ा पहले फिर बस डिनर के लिए रुक गई। फिर यहाँ पर हमने खाना खाया और खाना था भी काफ़ी स्वादिष्ट। डिनर के बाद फिर हम जल्दी ही आगे निकल गए। अभी 11 बजने को हैं और हम अभी नारकंडा से भी पीछे हैं। आगे ये रामपुर डिपो की कल्पा चंडीगढ़ बस है। ये बस भी निगुलसरी के जाम की वजह से लेट हो गई है। सवा 11 बजे फिर हम नारकंडा से निकले। और इसके बाद सवा 12 बजे पहुंच गए ठियोग। रात के समय ट्रैफिक नहीं मिला तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 1:45 बजे फिर ढली आ गया। कोई तो बात नहीं हो रही थी। क्या किया? एक 1:10 पर हम पहुंच गए शिमला ISBT टूटीकंडी। जिले में गया 4 शिमला में हमारी बस 10-15 मिनट के लिए रुकी और यहाँ से हमें कुछ सवारियाँ भी मिल गईं। फिर हम निकल गए शिमला से चंडीगढ़ के सफ़र पर।
सामने ये जगमगाता हुआ कसौली दिखाई दे रहा है और साथ में चांद भी है। चंडीगढ़ पहुंचते पहुंचते तो हमें सुबह हो गई और बड़ी बात ये कि हमारे ड्राइवर सुंदरलाल जी और कंडक्टर दीपक चौहान जी टापरी से लगातार चले हुए हैं और 12 घंटे इन्हें ड्राइव करते हो गए। ये अभी चंडीगढ़ पहुंचकर वापस शिमला तक भी जाएंगे, यानी 17 घंटे का लगातार सफ़र। आज पहला दिन था तो इनको ही आना पड़ा, वरना इस बस का स्टाफ शिमला में चेंज हो जाया करेगा। चलो चंडीगढ़। तो सुबह 5:15 बजे के करीब हम पहुंच गए चंडीगढ़ ISBT 43। यहाँ पर सब सवारियाँ बस से उतर गईं। अभी ये बस 6:06 पर वापस टापरी के लिए निकलेगी। निश्चित तौर पर इस बस का टाइम 1-2 दिन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह इतने शॉर्ट टाइम टेबल में सिंगल बस चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। खैर, जो भी इसका अपडेटेड टाइम टेबल होगा वो आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर ज़रूर चेक कर लें। बस की ऑनलाइन बुकिंग के लिए आप www.hrtchp.com पर विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा टापरी से चंडीगढ़ का सफ़र। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि हिमाचल के 12 ज़िलों में अब वोल्वो बस की सेवा उपलब्ध हो गई है। तो अगर आप हिमाचल घूमने आते हैं तो आप इन आरामदायक बसेस के सफ़र का मज़ा ज़रूर लें। अब हमें दीजिए इजाज़त, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने व्यूज़ हमें कमेंट के माध्यम से बताते रहें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। धन्यवाद।